अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरा अल-बकरा आयत नंबर 261 से लेकर 274 तक। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनके खर्च की उपमा उस दाने की सी है जिससे 7 बालें निकले और हर बाल में 100 दाने हो। और अल्लाह जिसके लिए चाहता है ऐसी ही बढ़ोतरी प्रदान करता है। और अल्लाह बड़ी समाई वाला और जानने वाला है। जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फिर जो खर्च करते हैं उसके पीछे ना तो एहसान जताते हैं और ना दुख पहुंचाते हैं, उनके लिए उनके रब के पास उनका प्रतिदान है। और ना तो उनके लिए कोई भय होगा और ना वे दुखी होंगे। एक भली बात कहनी और क्षमा से काम लेना उस सदके से उत्तम है जिसके पीछे दुख देने की बात हो। और अल्लाह अपेक्षा रहित और सहनशील है। ईमान लाने वालों, अपने सदके को एहसान जताकर और दुख पहुंचाकर उस व्यक्ति की तरह बर्बाद न करो जो लोगों को दिखाने के लिए अपना माल खर्च करता है और अल्लाह और अंतिम दिन आखिरत पर ईमान नहीं रखता। उसकी उपमा यूँ है कि जैसे एक चट्टान हो जिस पर कुछ मिट्टी हो, तो उस पर घोर वर्षा हुई तो उसे साफ चट्टान की चट्टान ही छोड़ गई। ऐसे लोग जो कुछ कमाए उसमें से कुछ भी उनके हाथ नहीं आने का। और अल्लाह काफिरों को मार्ग नहीं दिखाता। और उन लोगों की उपमा जो अल्लाह की खुशियों और अपने आत्मा की स्थिरता एवं दृढ़ता के लिए अपने माल खर्च करते हैं, उस बाग की सी है जो ऊंची भूमि पर स्थित हो, जिस पर जोर की वर्षा हुई तो दुगना फल लाए, और यदि जोर की वर्षा ना हुई तो हल्की फुहार ही सही। और अल्लाह जो कुछ भी तुम करते हो उसे देख रहा है। क्या तुम में से कोई यह पसंद करेगा कि उसके पास खजूरों और अंगूरों का एक बाग हो, नीचे उसके नहरें बह रही हो और उसके लिए उसमें हर प्रकार के फल हो, और उसका बुढ़ापा आ गया हो और उसके बच्चे अभी निर्बल हो, और उस बाग पर एक आग भरा बगोला आ जाए और वह जल कर रह जाए? इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए आयतें स्पष्ट करता है ताकि तुम सोच विचार करो। ईमान लाने वालों, पाक चीजों में से जो तुमने कमाया हो और जो कुछ तुम्हारे लिए हमने भूमि से पैदा किया है उसमें से खर्च करो, और खर्च करते हुए उसके खराब ही हिस्से के छाट देने का इरादा ना करो, जबकि तुम उसे कभी ना लोगे। यह बात दूसरी है कि कम कीमत समझकर ले लो, और जान लो अल्लाह अपेक्षा रहित और प्रशंसा का अधिकारी है। शैतान तुम्हें निर्धन होने से डराता और अश्लील बातों पर उकसाता है, और अल्लाह तुम्हें अपनी ओर से क्षमा और कृपा का वचन देता है। और अल्लाह बड़ी समाई वाला और जानने वाला है। जिसे चाहता है हिकमत तत्वदर्शिता प्रदान करता है, और जिसे हिकमत दी गई उसे बड़ी दौलत दी गई, परंतु चेतते तो वही है जो बुद्धि वाले है। और जो कुछ भी तुम खर्च करोगे और जो कुछ नजर मानोगे तो अल्लाह उसे जानता है, और जालिमों का कोई सहायक ना होगा। और यदि तुम खुले तौर पर सदका दो तो यह भी अच्छी बात है, और यदि उसे छिपाकर गरीबों को दो तो यह तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है, और वह तुम्हारी कितनी ही बुराइयों को दूर कर देगा। और अल्लाह जो कुछ तुम करते हो उसकी खबर रखता है। उन्हें राह पर लाना तुम्हारे जिम्मे नहीं है, बल्कि अल्लाह ही जिसे चाहता है राह दिखाता है। और जो माल भी तुम खर्च करोगे वह तुम्हारे अपने ही लिए है, और तुम जो अल्लाह की खुशी ही की तलाश में खर्च करो, जो माल भी तुम खर्च करोगे तुम्हें पूरा अदा कर दिया जाएगा और तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। यह उन मोहताजों के लिए है जो अल्लाह की राह में घिरे हुए हैं, कि जीविका के लिए धरती में दौड़ भाग नहीं कर सकते। उनके स्वाभिमान के कारण बेखबर उन्हें धनवान समझता है, तो तुम उनके रूप से उनको पहचान सकते हो। वे लोगों से चिमट चिमट कर नहीं मांगते। और जो माल भी तुम खर्च करोगे तो निसंदेह अल्लाह उसका जानने वाला है। जो लोग अपने माल को रात दिन छिपे और खुले खर्च करते हैं, उनके लिए अपना प्रतिदान उनके रब के पास है, और ना उन्हें भय होगा और ना वे दुखी होंगे।